ये कहानी मुंबई के एक छोटे से लड़के राजू की है, जो अपनी माँ की हाथ की पाव भाजी के स्वाद को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। ये सिर्फ एक डिश की रेसिपी नहीं, बल्कि एक परिवार के संघर्ष, मुंबई की भागदौड़ और एक भूखे पेट को मिलने वाली तृप्ति की कहानी है। जानकी, उसकी आंखों में नींद है लेकिन हाथों में गजब की फुर्ती। वो उबलते हुए आलूओं को एक लकड़ी के मैशर से कुचल रही है। माँ, अभी तक सोई नहीं? खुशबू आ रही है। बेटा, स्वाद कभी सोता नहीं। अगर मैं सो गई तो सुबह उन मजदूरों को क्या खिलाऊंगी जो स्टेशन पर भूखे इंतजार कर रहे होंगे। जा, सो जा। माँ, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? पापा तो कहते हैं कि पाव भाजी सिर्फ गरीबों का खाना है। जानकी, गंभीर होकर, राजू, याद रखना, दुनिया में कोई भी खाना गरीब नहीं होता। भूख सबकी एक जैसी होती है। और ये पाव भाजी, ये तो मेल जोल की कहानी है। जो सब्जियां अकेले कोई नहीं खाना चाहता, वो मिलकर राजा बन जाती हैं। यही इस शहर का सच है। राजू, ये टमाटर दबा हुआ क्यों दे रहे हो? मुझे अपनी भाजी में चटनी नहीं, जान चाहिए। बदलो इसे। अरे राजू भाई, इतना गुस्सा क्यों? थोड़ा सा तो दबा है। राजू, अरे भाई, एक सड़ा हुआ टमाटर मेरी पूरी रात की मेहनत खराब कर देगा। मेरी माँ कहती थी, मसाला शरीर है तो सब्जी उसकी आत्मा। आत्मा मैली होगी तो शरीर का क्या फायदा? तभी पीछे से राजू का दोस्त और सहायक छोटू दौड़ता हुआ आता है। छोटू, भैया, गजब हो गया। आज फिर रॉयल टेस्ट रेस्तरां वालों ने हमारे स्टॉल के सामने अपनी नई गाड़ी खड़ी कर दी है। हमें जगह ही नहीं मिल रही। छोटू, जिसके पास खुशबू होती है उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। गाड़ी खड़ी करने दो। जब तवे पर मक्खन तड़केगा तो वो गाड़ी वाले भी शीशे नीचे करके झांकेंगे। जूहू बीच के पास राजू का छोटा सा स्टॉल। नीचे एक पुराना बोर्ड लगा है, असली स्वाद पाव भाजी। तवे पर मक्खन की एक पूरी टिक्की गिरती है। छन छन की आवाज संगीत की तरह गूंजती है। राजू के हाथ में बड़ा सा मैशर है। वो भाजी को ऐसे कूट रहा है जैसे कोई कलाकार पत्थर से मूर्ति तराश रहा हो। सूट बूट में, भाई जल्दी करो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। राजू साहब, शेयर मार्केट की भागदौड़ यहां मत लाइए। भाजी को पकने में अपना समय लगता है। अगर जल्दबाजी करूंगा तो पेट तो भर जाएगा, पर रूह प्यासी रह जाएगी। 2 मिनट रुकिए, मक्खन का पिघलना देखिए, तनाव अपने आप कम हो जाएगा। भैया, मिर्च कम डालना, मैडम को तीखा पसंद नहीं। राजू, बिना तीखे के पाव भाजी? ये तो वैसी ही बात हुई जैसे बिना पेट्रोल के फरारी। मैडम, थोड़ा सा तीखा खाइए, चेहरे पर लाली आ जाएगी। लोग कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं। मैं कहता हूं मुंबई सिर्फ इसलिए जागती है क्योंकि उसे भूख लगती है, और उस भूख का सबसे बड़ा इलाज है पाव भाजी। एक काली बड़ी कार स्टॉल के पास रुकती है। मिस्टर खन्ना, शहर का सबसे बड़ा फूड टाइकून, बाहर आता है। तो ये है वो जगह। राजू, मैंने सुना है तुम बहुत जिद कर रहे हो। मेरा ऑफर अभी भी खुला है। 50 लाख लो, अपनी रेसिपी मुझे दो और इस धुएं से आजाद हो जाओ। खन्ना साहब, धुआं बुरा नहीं होता। ये धुआं बताता है कि घर में आग जल रही है। और रही बात आज़ादी की, तो मैं अपने ग्राहकों की पसंद से बंधा हुआ हूं, आपकी दौलत से नहीं। राजू, अपनी औकात समझो। तुम एक सड़क के कोने पर भाजी मैश करते हो और मैं करोड़ों की प्लेटें परोसता हूं। ये तुम्हारी रेसिपी की फाइल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस शहर का सबसे अमीर रसोइया बना। राजू साहब, अमीरी और कामयाबी में फर्क होता है। आप प्लेटें परोसते हैं, मैं पेट भरता हूं। आपकी फाइल में फॉर्मूला होगा, मेरी भाजी में ममता है, और ममता बिकाऊ नहीं होती। भावुक बातें व्यापार में अच्छी नहीं लगती। कल जब मेरा बुलडोजर तुम्हारे इस खोखे को मलबे में बदल देगा, तब ये ममता कहाँ जाएगी? साहब, मलबे से तो फिर भी इमारत खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर नीयत गिर जाए तो कोई क्रेन उसे उठा नहीं पाती। कल तवे पे मिलते हैं, देखते हैं आपके शेफ के मसालों में दम है या मेरी माँ की दुआओं में। खन्ना, पागल हो तुम? एक साधारण पाव भाजी बेचने वाला आदमी मुझे मना कर रहा है। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। राजू, ये लीजिए एक प्लेट, मुफ्त है।
खाकर देखिए। अगर आपको लगे कि आपकी करोड़ों की फैक्ट्री इससे बेहतर स्वाद बना सकती है तो मैं कल ही दुकान बंद कर दूंगा। खन्ना गुस्से में प्लेट देखता है, लेकिन उसकी खुशबू उसके नथनों में बस जाती है। वो बिना खाए वहां से चला जाता है। छोटू, आपको डर नहीं लगता? खन्ना साहब बहुत बड़े आदमी हैं। राजू, डर किस बात का छोटू? जिसने भूख देखी हो उसे दुनिया का कोई भी अमीर आदमी नहीं डरा सकता। मेरी माँ कहती थी कि ईमानदारी का मसाला सबसे महंगा होता है, पर वो कभी खराब नहीं होता। शेफ विक्रम, ये जगह राजू की ओर देखकर। मिस्टर राजू, ये जगह आपके चौल जैसी नहीं है। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्या आपकी ये पीतल की कड़छी मेरे लेजर कट चाकू का मुकाबला कर पाएगी? राजू, शांति से अपना तवा साफ करते हुए। शेफ साहब, तलवार कितनी भी महंगी हो, घाव तो लोहे से ही होता है। आपके पास तकनीक है, मेरे पास तजुर्बा है। चलिए देखते हैं आज किसकी आंच में दम है। राजू अपनी आंखें बंद करता है। उसे चौल की वो पुरानी यादें आती हैं। वो अपने हाथ चलाता है। कैमरा उसके हाथों की गति को तेजी से दिखाता है। राजू, मन में, आज माँ, आज ये मसाला नहीं, मेरी आत्मा बोलेगी। वो लाल मिर्च के पेस्ट को तवे पर डालता है। छर्र की आवाज स्टूडियो की छतों तक गूंजती है। तीखी खुशबू हवा में फैलते ही दर्शक खांसने लगते हैं, लेकिन सबकी नजरें राजू पर टिकी है। छोटू भैया, खन्ना के लोग जजों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सुना है। छोटू, रिश्वत जीभ को चुप करा सकती है, लेकिन स्वाद के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तू बस नींबू काट। आज हमें स्वाद की ऐसी बारिश करनी है कि जजों के दिल भी भीग जाए। समय समाप्त होता है। जजों की मेज पर 2 प्लेटें रखी हैं। एक है विक्रम की पाव भाजी एस्प्रेसो, छोटे छोटे कपों में सजी हुई। दूसरी है राजू की देसी स्टील की प्लेट। राजू, आपकी डिश देखने में बहुत साधारण है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रेजेंटेशन में आप हार गए? राजू सर, हीरे को अगर मिट्टी में भी रख दिया जाए तो उसकी चमक कम नहीं होती। मेरी भाजी का रंग किसी पेंटिंग से कम नहीं है। ये जो ऊपर मक्खन तैर रहा है, ये सूरज की तरह चमक रहा है। इसे चखिए, फिर फैसला कीजिए। जज एक निवाला लेता है। जैसे ही वो पाव का टुकड़ा भाजी में डुबोकर मुंह में रखता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जज 1 भावुक होकर, अविश्वसनीय, ये तीखापन, ये तो मुझे मेरे बचपन में ले गया। इसमें वो मिठास है जो सिर्फ प्यार से आती है। विक्रम, तुम्हारी डिश तकनीकी रूप से सही है, लेकिन राजू की डिश में जान है। खन्ना खड़े होकर चिल्लाते हुए, ये सब फिक्स है। ये सड़क छाप आदमी मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? राजू मंच से, खन्ना साहब, आप हार इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने खाने को सिर्फ प्रोडक्ट समझा। मेरे लिए ये प्रसाद है। आपने इसे फैक्ट्री में बनाना चाहा, मैंने इसे दिल में पकाया। पैसा ब्रांड बना सकता है साहब, भरोसा नहीं। एक छोटा बच्चा, अंकल 1 प्लेट पाव भाजी देना, खूब सारा मक्खन डाल के। राजू, जरूर बेटा, लेकिन एक वादा कर, बड़ा होकर तू भी कुछ ऐसा बनाना कि लोग स्वाद से नहीं, तेरी इंसानियत से तुझे याद रखें। शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, माँ के हाथ का स्वाद और तवे पे तड़कते मक्खन की वो आवाज। क्योंकि जब तक भूख है तब तक ये मोहब्बत जारी रहेगी।